हेलो दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हमारी कल की जो क्लास थी वो एमएस एक्सेल पे थी, पार्ट नंबर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल का पार्ट नंबर सेकेंड। और एमएस एक्सेल का पार्ट नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है। दोस्तों, विस्तार का मतलब यहाँ से एक्सटेंशन से है। किससे है? एक्सटेंशन से है। वो आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल की वर्क बुक या फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन में डॉट DOC, बी ऑप्शन में डॉट XLX, सी ऑप्शन में है डॉट XLC, डी ऑप्शन में डॉट XLSX। तो यहाँ से जो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डॉट XLSX। ये हमारा एक्सटेंशन होता है। ये 2007 या 7 से ऊपर जितने भी हमारे ऑफिस के वर्जन आए उनमें था, लेकिन 2003 तक जो एक्सटेंशन होता था वो XLS होता था। याद रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है। किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है। तो ए ऑप्शन में एडिटिंग कहलाता है, बी ऑप्शन में रेंज कहलाता है, सी ऑप्शन में फिक्सिंग कहलाता है, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर सेल में हम एडिटिंग करते हैं तो उस कार्य को संशोधन करना क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है। तो हमें दो चीज़ें देनी है, यस या नो में रिप्लाई देना है। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है। तो दोस्तों याद रखना कि जब हमारी एक्सेल होती है वो पर्टिकुलर डिवाइड होती है सेल्स में, और सेल्स स्तंभ और रो में होती है। तो स्तंभ जो हमारा होता है वो AB ऐसे अल्फ़ाबेटिकली होता है और ये न्यूमेरिकल होती है 1 2 3। तो ये इसका प्रथम सेल है, तो इसका एड्रेस होता है A1। ये बात सही है गलत? तो यहाँ से राइट आंसर आएगा, ये बात क्या है? सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका कहलाती है। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन में फॉर्मेटिंग टूल बार, बी ऑप्शन में फॉर्मूला बार, डी ऑप्शन में स्टेटस बार, डी ऑप्शन में टाइटल बार। तो यहाँ से दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्टेटस बार। क्या कहलाती है वो? स्टेटस बार कहलाती है, ठीक है दोस्तों, स्टेटस बार कहलाती है। बढ़ते हैं आज के 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल 2003 में रो की संख्या खालिस्तान होती है। एक्सेल 2003 में रो की संख्या खालिस्तान होती है। तो ए ऑप्शन 65,535, बी ऑप्शन 65,536, सी ऑप्शन 65,534, डी ऑप्शन 65,533। तो यहाँ से राइट आंसर आएगा दोस्तों 65,536। जो आपकी मैक्सिमम रो है उनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 65,536, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जिन चिन्ह से शुरू होता है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है वो चिन्ह कौन सा है? तो ए ऑप्शन में डॉलर, बी ऑप्शन में बराबर, सी ऑप्शन में एंड, डी ऑप्शन में हैश। तो यहाँ से राइट आंसर आएगा बराबर। याद रखना दोस्तों, जब भी हम कोई फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो उससे पहले हम किसका निशान लगाएंगे? बराबर का। बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि टेबल में केवल रो होती है। टेबल में केवल रो होती है। तो आपको पता है दोस्तों, टेबल में रो और कॉलम दोनों होती है। तो इसने कहा केवल रो होती है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा कि ये बात क्या है? गलत है। बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां रो एवं 65,536 कॉलम होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, एक वर्कशीट है तो उस वर्कशीट में आपके कुल स्तंभ तो 256 होंगे, लेकिन पंक्तियां होगी 65,536। जबकि ये उल्टा बता रहा है, पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बता रहा है। इस वजह से ये बात भी क्या है? गलत है। बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार है कि हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। क्या हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं? तो यहाँ से ये राइट आंसर होगा कि बना सकते हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें ग्राफ बना सकते हैं, ये बात सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि की टेप द्वारा
की टेप द्वारा सारणी बनाई जा सकती है, कि की टेप द्वारा सारणी बनाई जा सकती है। ये बात सही है या गलत है? तो दोस्तों याद रखना कि की टेप के द्वारा आप क्या बना सकते हो, सारणी बना सकते हो। बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना ये बात सही है कि जो आपकी स्प्रेडशीट है उसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं। तो ये बात सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि रो एवं कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। रो एवं कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम कटती है, जब रो और कॉलम करती है तो इसका प्रतिच्छेदन जो ये बिंदु ये है तो ये क्या कहलाता है, वो सेल कहलाता है। बात सही है क्या? तो यहाँ से ये भी आंसर सही होगा कि बात ये क्या है, सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा। किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा। तो ये ऑप्शन में ए 256, बी AB1, AB1, सी A1, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो यहाँ से राइट आंसर होगा A1। बढ़ते हैं आज के 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक्सेल सीट में 256 कॉलम व 65,536 रो होती है। तो अभी बात करी थी दोस्तों, तो यहाँ से हमारे जो कॉलन होते हैं वो 256 होते हैं और हमारी जो पंक्ति होती है, रो होती है, वो होती है 65,536। तो ये बात सही है। तो यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, राइट होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि स्प्रेडशीट के कॉलम एवं रो को जोड़ने को कहते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। विंडो कहते हैं, बी में सेल कहते हैं, सी में पॉइंट कहते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर आएगा हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप नए यूजर हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और जो भी आपकी डिमांड रहती है, ये टॉपिक जैसे MS एक्सेल पूरा होता है, आपकी जो डिमांड हो उन डिमांड मुझे टेक्स्ट करें, मैसेज करें, ताकि ये टॉपिक पूरा होते ही मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँ। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं थोड़े और मोटिवेट मूड के साथ, यानी कि थोड़ा एक्साइट होकर आपको पढ़ाऊँ और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए। जय हिंद, जय भारत।